रक्षाबंधन के इस पावन त्यौहार पर ब्रिजमोहन योग एंड वेलनेस सेंटर में आप सबका स्वागत करते हैं। और जीवन में दर्द, शरीर में दर्द, समाज में दर्द, परिवार में दर्द को कैसे हम दूर कर सकते हैं, तो आज रक्षाबंधन का त्यौहार पूरा देश मना रहा है। और बहनें अपने भाइयों के हाथों में जो कलावा बांधती हैं, रक्षा सूत्र बांधती हैं, और भाई जो संकल्प देता है, एक आश्वासन देता है कि हम समाज में अपनी बहन की तरह सभी बहू बहन बेटियों की तरफ नज़र बना के रखें, उसके प्रति सम्मान का भाव रखें। तो आइए समाज को कैसे हम बलात्कार और रेप जैसे जघन्य घटनाओं से कैसे हम दूर कर सकें, क्योंकि आज की जो दुनिया है यह एडवांस दुनिया है, पढ़ी लिखी दुनिया है, विचार करने वाली है, चांद पे जाने वाली है, सूरज पर जाने वाली है, बृहस्पति पर जाने वाली है, शुक्र पर जाने वाली, कहाँ कहाँ यात्रा करने वाले हैं हम, लेकिन आकर के कहाँ अटक जाते हैं, बलात्कार पर, रेप पर, और समाज परिवार को कलंकित कर देते हैं। तो आइए इस कलंक को आज धोएंगे और अपने शरीर, समाज और राष्ट्र के दर्द को दूर करेंगे। तो आइए जो भी भाई बहन कमर दर्द से परेशान हैं वो इस एक आसन को देखेंगे और करेंगे। कमर दर्द देखते देखते चला जाता है। तो आइए आपको सीधे लेट जाना है। शवासन की स्थिति में दोनों हाथों को कंधे के बराबर खोल दीजिए ऊपर में, और दोनों पैरों को उठाइए एक साथ, ऊपर उठा करके और सीधे ऊपर उठाएंगे 90 डिग्री पर, और ऊपर उठाइए छत के बराबर, छत के ऊपर ले जाइए, और पैर को, दोनों पैर को दाहिनी तरफ गिरने दीजिए, और दोनों हाथ को भी एक साथ ऊपर उठाइए। यानी दोनों हाथ हमारा जैसे पैर दाहिने गया है वैसे दोनों हाथ एक साथ सटाइए, हथेली को ऊपर उठाइए छत की तरफ, और दूसरी तरफ पैर को गिराइए, और कंधा को जमीन में सटा के रखने का प्रयास करेंगे। यहाँ से कंधा जो हम देख रहे हैं, ये दोनों कंधा ज़मीन में टच करेगा, या आप दोनों हाथ को हटाइए और फैला दीजिए, पूरा खोल दीजिए हाथ को, और नीचे ले जाइए दोनों हाथों को, जैसे मरकटासन में हम करते हैं, और नीचे ले जाइए। अभी हम मरकटासन का तीसरा रूप करके दिखाएंगे। एक बार दोनों पैरों को सामने ले आइए, ज़मीन में पसार दीजिए, सीधा कर दीजिए। अब दाहिना पैर को ऊपर उठाइए और बाएं हाथ से पकड़िए, उसको पकड़ के और उसको ज़मीन में गिराइए, बाएं तरफ गिराइए, और पैर को सीधा कर दीजिए, टाइट कर दीजिए, और ऊपर थोड़ा खींचिए उस पैर को, गर्दन को दाएं तरफ गिराइए। नीचे वाला पैर आपका एकदम सीधा रहेगा, तान के रखेंगे। कमर दर्द के लिए बहुत ज़बरदस्त अभ्यास है। इस अभ्यास को प्रतिदिन मात्र 5-5 मिनट कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। और फिर थोड़ा सा होल्ड करते हैं, इसमें सांस रुका हुआ रहेगा। जब आपको लगे कि अब हमको सांस छोड़ना चाहिए तो इस अभ्यास को चेंज कर देंगे। अब धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए इस पैर को आगे ले जाने दीजिए, और फिर बाएं पैर को उठाइए और दाहिने हाथ से पकड़िए, और वही क्रिया, पैर को दाहिनी तरफ गिराएंगे, गर्दन बाईं तरफ ले जाएंगे, पैर को टाइट कर देंगे, कस के दबाव देते हुए तान देंगे। यानी हाथों में खिंचाव, पैरों में खिंचाव, और यहाँ नीचे वाला पैर भी तना हुआ रहेगा। इधर से दोनों कंधा ज़मीन पर हैं, कमर ट्विस्ट हो रहा है, कमर के पास यानी L1 L5 की जो
स्थिति होती है वहाँ पर मरोड़ पैदा कर रहे हैं। कमर दर्द में सबसे ज़्यादा मरोड़ पैदा करने वाले, स्पाइन को ऐंठन पैदा करने वाले अभ्यास बहुत ज़्यादा लाभकारी होते हैं। तो इस अभ्यास को आपको रोज़ करना चाहिए, नियमित रूप से करना चाहिए और दोनों कंधा को यानी दोनों हथेलियों को एकदम कंधे के बराबर रखना चाहिए। जैसे हमारे बीच में साधक ने इस अभ्यास को बहुत सुंदर तरीके से करने का इन्होंने अभ्यास और प्रयास किया है। फिर एक एक बार और करेंगे। कमर दर्द से यदि आप परेशान हैं तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। इस अभ्यास को देखिए और हमारे ब्रिजमोहन योग चैनल से जुड़े रहिए। हम नियमित रूप से कमर दर्द के जो सुंदर सुंदर अभ्यास होते हैं, बढ़िया बढ़िया अभ्यास होते हैं, उसको हम सिलेक्ट करके चयन करके आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करते रहते हैं। और बहुत सारे भाई देश और दुनिया के हजारों लोगों ने इस अभ्यास को देख करके हमारे चैनल से जुड़ करके दूर रह करके भी वो अपने शरीर को स्वस्थ बना रहे हैं, हेल्दी बना रहे हैं, क्योंकि वो योग से जुड़ रहे हैं। योग, हम एक और संदेश देना चाहेंगे कि यदि आप योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, आसन करते हैं तो शरीर के मैल और मन के मैल दोनों बाहर निकलेंगे, यानी मन भी साफ होगा, शरीर भी साफ होगा। जब चित्त साफ हो जाएगा तो कभी भी समाज में बलात्कार जैसी घटनाएं, लूट, हत्या, भ्रष्टाचार, व्यभिचार जैसी घटनाएं नहीं हो सकती हैं। इसलिए कहा गया है कि हे भाई, हे बहन, आप योग करिए। अपने बेटे और बेटियों को योग करने के लिए उन्हें दबाव बनाइए, उनको प्रेरित करिए और कहिए कि दुनिया में कुछ भी करो, चाहे कितनी भी बड़ी डिग्री ले लो, तुम्हारा मन, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा चरित्र तभी स्वच्छ साफ रहेगा जब योग करोगे। इसलिए सारा कार्य एक तरफ, योग एक तरफ, यानी कुछ भी कर लीजिए, योग नहीं करिएगा तो आपका सारा काम अधूरा रहेगा और वो अधूरापन आपको कहीं ना कहीं जीवन में परेशान करेंगी और आपको पीड़ित करेंगी। तो आइए, आज की इस अभ्यास को हमने, यह सिंगल अभ्यास आपको करना है, रोज करना है, धीरे धीरे करना है और प्रयास करते हुए इस अभ्यास को सटीक तरीके से 100% करने का प्रयास करेंगे। यहाँ जो अभ्यास आप देख रहे हैं इस मरकट आसन का, इसका तीसरा रूप बहुत सुंदर, सात्विक और 100% शुद्ध अभ्यास हो रहा है। इसलिए अपने कमर को बचाना है, स्पाइन को स्वस्थ रखना है, मेरुदंड को हेल्दी बनाना है। तो मात्र सिंगल अभ्यास आप 5 मिनट करिए, यानी 10 बार दाएं और 10 बार बाएं होल्ड करते हुए, थोड़ा सा रुकते हुए आप इस अभ्यास को करेंगे तो ज़्यादा लाभ मिलेगा। अब ये हमारे जो साधक हैं नियमित अभ्यास करते हैं, कमर दर्द ये ठीक कर चुके हैं। और जब शुरू में तो हम लोग करते हैं तो बस थोड़ा दाएं थोड़ा बाएं लगातार करते हैं, लेकिन कहा गया है कि जब आसन आपका सिद्ध हो जाए तो उसको कम से कम 2 मिनट से लेकर के 5 मिनट, आधा घंटा तक उसी स्थिति में रोके रहिए। जैसे हम आंच पर, चूल्हे पर दूध चढ़ा देते हैं, दाल चढ़ाते हैं, चावल चढ़ाते हैं और थोड़ी देर के लिए उस पर छोड़ देते हैं तो वह पक करके जो तैयार होना होता है गुड मटेरियल्स, वो बन करके तैयार हो जाता है। इसीलिए हम आसन को करें तो कुछ देर के लिए रुकें। तो आइए, आज के सभी भाई बहनों को हम संदेश देते हैं, योग करिए, अभ्यास करिए। कमर दर्द आपका देखते देखते चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कि कब शुरू हुआ, कब ख़त्म हो गया।